हेलो स्टूडेंट, आशीर्वाद एकेडमी सराना में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज की जो अपनी वीडियो रहेगी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के एमसीक्यू बेस पर रहेगी। पिछली वीडियो में हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के ऊपर फर्स्ट 15 क्वेश्चन जो है कंप्लीट किए थे और आज हम इसके जो बाकी क्वेश्चन है इस वीडियो के अंदर जो है हम कंप्लीट करेंगे, ताकि हमारा जो ये एप्लीकेशन है डेरिवेटिव की इसके कंसेप्ट जो हमें क्लियर हो जाएं और आने वाले एग्ज़ाम के अंदर जो है हमें ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है वो कोई जो है गलत न हो पाए। तो आइए देखते हैं 16 क्वेश्चन से कि 16 क्वेश्चन जो है क्या कहता है। इफ़ साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स पेरीमीटर इज 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 9 सेंटीमीटर पर सेकंड और 12 सेंटीमीटर पर सेकंड। यहाँ पर आपने जो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है आपने क्लियरली देख लिया है कि स्क्वायर की जो साइड है वो इंक्रीज हो रही है। मान लीजिए आपके पास जो है कोई स्क्वायर है, इसकी कोई भी साइड है, सपोज करो ये x है, ये भी x होती है स्क्वायर में, सभी साइडें जो है इक्वल होती हैं। इनकी जो साइडें हैं वो क्या हो रही है, बढ़ रही है, यानी इंक्रीज होके फिर ये कुछ इस टाइप से बढ़ जाएगी, फिर ये इंक्रीज होके फिर ये कुछ इस टाइप से बढ़ जाएगी। यानी इसका जो साइड है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। और उसके बढ़ने का जो है रेट भी दिया हुआ है, वो रेट क्या दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है। यानी dx अपॉन dt जो आपके पास टाइम है तो विद रिस्पेक्ट टू t के आएगा, जो साइड है उसका निकाल देंगे, जिसका क्या रखा है उसी का निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं +3 और इसका पर सेंटीमीटर पर सेकंड आप लिखे तो लिख देना। उसके बाद आपका यहाँ पर दिया हुआ है कि आपने निकालना है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का, 4 इंटू साइड होता है, यानी p = 4x हो जाएगा। इसका विद रिस्पेक्ट टू टाइम यानी चेंज निकालना तो विद रिस्पेक्ट टू t के ही आएगा। ये हो जाएगा dx 4 और x का क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt हो जाएगा। अब dx अपॉन dt की वैल्यू क्या है अपने पास, 3 दी हुई है, तो 4 इंटू 3 आप कर देंगे, देन रिजल्ट विल बी 12 सेंटीमीटर पर सेकंड आपका जो है ये आ जाएगा। जो पेरीमीटर का चेंज हुआ है वो आ जाएगा। ऑप्शन में देखें तो आपका जो है डी इज द करेक्ट आंसर जो है चला जाएगा। ये था अपना 16 क्वेश्चन। इसी तरह के और क्वेश्चन और करते हैं। आइए देखते हैं 17 क्वेश्चन जो है क्या कहता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्वेश्चन क्या कहता है, द इंटरवल इन विच द फंक्शन f(x) = 3x² - 6x + 5 is increasing is option number A is -∞ to 1, B is 1 to ∞, C is 3 to 6 and none of these। So आपने यहाँ पर इंटरवल निकालने हैं और जो कि इंक्रीज हो रहे हैं इस फंक्शन में, तो आप क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकाल देंगे, तो 6x - 6 हो जाएगा। आप क्या करेंगे, इसको f' अगर आप निकालते हैं तो इसको ग्रेटर देन 0 आप दिखा दीजिए, 6x - 1 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब आप इसको जो है f' = अगर आप 0 लेते हैं तो उस केस में आपका 6 कॉमन आ गया, तो आप लिख सकते हैं 3 × 6 और -6 है तो =0, x कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आपने देखना किस पे है कि 1 से ग्रेटर देन आपने देखना, इंक्रीज कब होगा, जब इसकी वैल्यू जो है ग्रेटर देन रहेगी। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर अगर आप 1 से ज़्यादा वैल्यू लेते हैं तो आपकी वैल्यू क्या रहेगी, इंक्रीजिंग में जाएगी। सो यहाँ पर 1 से ज़्यादा वाला कौन सा ऑप्शन है, 1 to इन्फिनिटी बनता है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। दोबारा मैं बता देता हूँ, इसका डेरिवेटिव लेना है, 0 के इक्वल रखेंगे, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू फिर आप क्या करेंगे, इसको ग्रेटर देन यानी फर्स्ट डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग जो है आपने पढ़ा है कि
जब आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखते हैं तो फर्स्ट डेरिवेटिव से जब आप इंक्रीजिंग देखते हैं तो आप उसको जो है ग्रेटर देन 0 के आप यहाँ पर जो है लेके चलते हैं एफ डैश एक्स को। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू जो है ग्रेटर देन कब कब होती है, जब आपकी वैल्यू इनिशियल वैल्यू क्या आ गई आपकी 1 आ गई, क्योंकि जो x की वैल्यू कंसीडर होती है वो 1 होती है। तो यहाँ पर क्या है 1 लेंगे, लेकिन 1 में क्या होता है ये 0 हो जाता है, यानी 1 को छोड़कर उससे आगे जितनी भी होंगी इन्फिनिटी तक से पहले तक तो वो आप ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 to इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा बी आ जाएगा। 18 क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y is equal to 3x raised to power 3 minus 6x at x equal to 0 is, option number A is 6, B is minus 6 and C 9 and D is minus 9। सो आपने यहाँ पर इस कर्व का स्लोप निकालना है। स्लोप के लिए आपको पता ही है dy by dx निकाल दीजिए। तो 3 3 जा 9 x स्क्वायर माइनस 6 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है कि जब आपके पास जो है x की वैल्यू 0 दे रखी है तो जो स्लोप की वैल्यू निकालनी है जब x की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर 27 और 0 का स्क्वायर माइनस 6 तो क्या आ जाएगा माइनस 6 आ जाएगा। तो आपका स्लोप क्या हुआ माइनस 6, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2 cos x प्लस एक्स हैज ए मैक्सिमम और मिनिमा एट x। ऑप्शन इज ए पाई बाई 6 एंड बी इज पाई बाई 3, सी इज पाई बाई 2 एंड डी इज पाई। सो आपने इसको मैक्सिमा या मिनिमा आपने दिखाना होगा। आप इसका जो है फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा -2 और ये आ जाएगा sin x प्लस 1 हो जाएगा। एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रख दीजिए। -2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन -2 sin x इज इक्वल टू -1 एंड देन sin x इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। सो sin x इज इक्वल टू 1/2 साइन पे कितने एंगल पे होता है, साइन पाई बाई 3 पे होता है। साइन पाई बाई 3 पे नहीं, पाई बाई 6 पे होता है, 30 पे होता है भाई। तो पाई बाई 6 आप लिखेंगे तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी पाई बाई 6 हो जाएगी। फिर आपने क्या करना है डबल डेरिवेटिव आप लेंगे मैक्सिमम मिनिमा देखने के लिए। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा -2 cos x हो जाएगा। अब जो ये पाई बाई 6 आया है वो पाई बाई 6 आप इस पर रखिए, -2 cos पाई बाई 6 हो जाएगा। देन -2 इंटू cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, इससे कैंसिल हो जाएगा -√3 जो कि लेस देन 0 आया है। लेस देन 0 आते ही आप कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ये क्या है मैक्सिमा है। तो इट मीन्स कौन से पॉइंट पर जो ये आया है, वैसे इस पर यहाँ पर केवल और केवल x पर दिखा रखा था तो x में पाई बाई 6 आया है। तो ए ऑप्शन आपका जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ तक भी करोगे तो भी ठीक है, लेकिन पूरा एक्यूरेट अगर आप निकालना चाहें तो आप इस तरह से जो आप इसको जो है निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 20, इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड देन द रेट ऑफ द चेंज ऑफ इट्स पेरीमीटर। तो यहाँ पर आपके पास जो है सर्कल का रेडियस इंक्रीज हो रहा है। ये कोई सर्कल है, इसका रेडियस r है, फिर इसका जो रेडियस है वो इंक्रीज हो गया तो यहाँ पर r1 हो गया, फिर इंक्रीज हो गया तो r2 हो जाएगा। इस तरह से जो ये बढ़ रहा है और किस हिसाब से बढ़ रहा है, जो मैंने यहाँ r1 r2 r2 यानी ये है ये रेडियस है, लेकिन ये रेडियस किस हिसाब से बढ़ रहा है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से बढ़ रहा है, यानी 1 सेकंड के अंदर ये 0.7 सेंटीमीटर जो है इंक्रीज हो जाता है। फिर देन नेक्स्ट सेकंड के अंदर फिर 0.7 सेंटीमीटर जो है इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आपका रेडियस दिया हुआ है dr/dt कितना आ जाएगा +0.7
सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से जो ये बढ़ रहा है, तो यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। इसका जो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, जब सर्कल की बात आती है तो पेरीमीटर अगर कहा है तो इसका मतलब वो कहता है सर्कमफ्रेंस से है। तो यहाँ पर जो सर्कमफ्रेंस है आपका क्या हो, सर्कमफ्रेंस से है। तो सर्कमफ्रेंस क्या है, 2 पाई r होता है। तो dc/dt निकाल देंगे इसका, 2 पाई इंटू dr/dt हो जाएगा, यानी 2 पाई इंटू 0.7 तो 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा। पेरीमीटर जो यहाँ पर कहा है 2 पाई r कहा है, तो 2 पाई r में क्या हो जाएगा, 2 पाई इंटू dr/dt 0.7 है। तो यहाँ इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 दूनी 14, तो 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से इन्होंने कहा है, जो कि आंसर में नहीं दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर जो है नन ऑफ दीज इसका जो आंसर आ जाएगा। ओके, यही क्वेश्चन हमने पहले किया था, लेकिन अगर यहाँ ऑप्शन में अगर आप ठीक करोगे तो 1.4 सेंटीमीटर पर सेकंड, अगर ऑप्शन यहाँ पर 4 की बजाय 1 दिया होता तो फिर आपका ए आ जाता, लेकिन इस केस में जो आपका आंसर क्या आएगा, डी आएगा। ओके, यहाँ जो है आंसर जो है गलत दिया हुआ है, तो आप इसको यहाँ पर जो है ठीक कर लें। इन्होंने ए दिया हुआ है लेकिन आंसर है अपना डी ऑप्शन आता है। ए कब आएगा, जब यहाँ पर जो है 1.4 दिया हुआ होगा। साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एक्सपेंड्स एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स एरिया व्हेन ईच साइड इज 10 सेंटीमीटर इज। सो यहाँ पर आपको क्या कहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको जो है वो एक्सपेंड हो रही है, उसकी साइड जो है बढ़ रही है। इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको पता ही है, जिसकी तीनों साइडें जो इक्वल होती हैं, और वहाँ पर उसकी जो साइड है, अगर उस साइड को x मानते हैं तो आपका dt करते हैं तो +1 आपका ये हो जाएगा। और कहता है कि द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स एरिया, यानी इसका जो एरिया है वो क्या होता है, √3/4 x² हो जाएगा। और dA/dt आप करेंगे तो ये आ जाएगा 2√3/4 x, और x का आ जाएगा dx/dt। इससे 2 से ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर पुट करो √3/2, x की जो वैल्यू है आप कहते हैं कि 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 10 रख देंगे, और dx/dt अपना 1 है, तो ये आ जाएगा 5। तो 5√3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x की x इंक्रीजेज ऑन द इंटरवल 1/e इंटू इन्फिनिटी 0 to e 0 to 1 और नन ऑफ दीज। इंक्रीजिंग फंक्शन निकालना है आपने, तो इसका डेरिवेटिव आप ले लेंगे। डेरिवेटिव के लिए आप सीधा डेरिवेटिव अगर आपको याद है तो दी बेस्ट है, अदरवाइज जो है आपने इसको लॉगरिथम मेथड से जो है इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो लॉगरिथम मेथड से वैसे तो मैं इसका बता देता हूँ, इसका सीधा सीधा x की x 1 + log x होता है। और यदि आपको ये निकालना पड़ जाए तो आप कैसे करेंगे, इसको लेट कर लीजिए y और x की x टेकिंग log वो साइड करेंगे, log y = x log x। इसका डेरिवेटिव आप निकाल लेंगे, तो x फर्स्ट फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो x हो जाएगा प्लस ये log x × 1 हो जाएगा, x से x कैंसिल हो गया। सो यहाँ पर आपका क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव और आपने लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव 1/y dy/dx हो जाएगा। तो dy/dx y × 1 + log x, x की वैल्यू क्या है, x की x है, तो 1 + log x आपका जो है डेरिवेटिव हो जाएगा। नहीं तो आप इसको डायरेक्टली भी, आप अगर ये कंसेप्ट आपको याद है, आपने बार बार प्रैक्टिस कर रखी है, तो आपको ये चीज़ याद हो सकती है, x की x × 1 + log x। अब इसको जो है आपने f' को 0 के इक्वल दिखाएंगे, x की x × 1 + log x = 0, देन x की x = 0 एंड 1 + log x = 0, देन log x = -1 एंड x = e की -1 हो जाएगा। यानी आप इसको जो है लिख सकते हैं 1/e। तो x की वैल्यू क्या आई, 1/e आ जाएगी। सो यहाँ पर जब आपकी इंटरवल आप देखते हैं
यहाँ पर अगर आप ग्रेटर देन में लेकर चलते हैं या सेकंड डेरिवेटिव अगर आप निकाल लें तो इंक्रीजिंग वाला फंक्शन आप देख सकते हैं इजीली। तो क्या हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स। सो इसका जो है डबल डेरिवेटिव आपने जो है लेना पड़ेगा, या फिर आप इसी को ग्रेटर देन 0 अगर आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर e की -1 रखेंगे, यहाँ पर e की माइनस या 1/e, ये भी 1/e हो जाएगा, और 1 प्लस log 1/e 1/e log 1 0 माइनस log e आ जाएगा। और इस तरीके से आपका जो है ये पॉजिटिव जो है रहेगा। यानी सीधा सीधा आपने क्या है इंटरवल निकालने हैं, तो उसके लिए ज़्यादा हमने सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। आपका एक पॉइंट तो ये आ गया है, तो दूसरा पॉइंट आप सीधा ए में आप करेक्ट कर सकते हैं, 1/e टू इन्फिनिटी आपका हो जाएगा, और कोई बनेगा ही नहीं इसमें। नहीं तो आप क्या करो, इसका जो है सेकंड डेरिवेटिव आप निकाल लेंगे। सेकंड डेरिवेटिव निकाल के आपने वहाँ पर जो है 1/e आपने पुटअप करना पड़ेगा, और फिर वो माइनस का आएगा, तो देन आप उसको जो है इंक्रीज कर सकते हो। या फिर आप यहाँ पर जो है इस तरह से भी दिखा सकते हो, मैक्सिमम मिनिमम में होता भाई। तो यहाँ पर आप डबल एक्स देते हैं, फर्स्ट आपका ये रखेंगे तो पॉजिटिव का होगा, सेकंड आपका क्या आएगा पॉजिटिव का होगा, तो ये आपका क्या आएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या बन गया आपका जो है पॉजिटिव बन जाएगा, तो इसका मतलब ये इंक्रीजिंग हो गया। तो यहीं से आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आपका क्या रहेगा 1/e टू इन्फिनिटी आपका आंसर हो जाएगा। आप डायरेक्टली इस कंसेप्ट को फॉलो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है एवरी इन्वर्टिबल फंक्शन इज, आपका जो एवरी यानी प्रत्येक जो इन्वर्टिबल फंक्शन है, इन्वर्टिबल फंक्शन है तो इसका उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आप उसको जो मोनोटोनिक फंक्शन बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं, या फिर ये ज़रूरी नहीं है कि वो नेसेसरी नहीं है कि वो मोनोटोनिक फंक्शन हो। तो ये आपकी जो है एक प्रॉपर डेफिनेशन भी आप कह सकते हैं, या एक कंसेप्ट भी आप कह सकते हैं कि जो मोनोटोनिक फंक्शन होते हैं, जो प्रत्येक जो इन्वर्टिबल फंक्शन है वो क्या होते हैं मोनोटोनिक फंक्शन होते हैं। तो आप सीधा सीधा इसका आंसर जो आप डायरेक्टली आप देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू कंसेप्चुअल बेस है ये क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन है कि एवरी इन्वर्टिबल जो फंक्शन होता है वो क्या होता है मोनोटोनिक फंक्शन होता है। यानी उसमें जो है कांस्टेंट फंक्शन नहीं होता, क्योंकि कांस्टेंट है तो इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा, आइडेंटिटी और वही यूनिट फंक्शन हो जाएगा, और ये इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो मोनोटोनिक फंक्शन ही वो जो है कहलाएगा। तो 25 में सीधा सीधा आंसर ए चला जाएगा, तो ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हमने यहाँ पर बनाया ये, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व 5y स्क्वायर इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस b एट पॉइंट 2 to -2 is -2, then the values of a and b are, option number A is 10 and -20, B is -20 to 10, and C is 0 to 10, and D is -20 to 20। सो यहाँ पर आप इसका स्लोप निकाल लेंगे, तो ये जाएगा 5 to 10 y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2ax, और यहाँ पर आपका आ जाएगा प्लस b कॉन्स्टेंट है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा ये। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2ax अपॉन 10y हो जाएगा, 2 5 जा 10 ax अपॉन 5y हो जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स यानी आपका जो स्लोप दे रखा है वो -2 दिया हुआ है, और आपके पॉइंट भी दे रखे हैं, तो आप सीधा क्या करो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ax अपॉन 5y है, यहाँ पर आप रख दो -2 a एज इट इज, और x के स्थान पर आप 2 रखेंगे, और 5 इंटू -2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस भी लिया हो तो ये 10 इज इक्वल टू a आ जाएगा, यानी a कितना आ गया आपके पास 10 आ जाएगा। अब इसको y में रखना है आपने, यहाँ पर रखो तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी, तो 5 इंटू y की वैल्यू कितनी है -2 का स्क्वायर हो जाएगा, a की वैल्यू 10 आई है, 2 की वैल्यू 2 है, उसका स्क्वायर कर देंगे प्लस b, तो ये 4 हो गया, 4 5 जा 20 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 40 प्लस b, देन b इज इक्वल टू
20 माइनस 40 इज इक्वल टू -20, यानी बी की वैल्यू कितनी आई -20। तो ए और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 और -20 आ जाएगी। अब 10 और -20 किस में है, ए ऑप्शन में है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ए आपका जो है करेक्ट आंसर चला जाएगा। ओके, तो ये थे अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके जो गैस पेपर के अंदर जो है ये दिए हुए हैं। सो यहाँ पर हमने जो है इसको जो है कंप्लीट किया है। एक आध क्वेश्चन जो काफ़ी इजी क्वेश्चन थे, जो इरिलेवेंट लग रहे थे, तो उनको हमने छोड़ दिया है। तो इसलिए यहाँ पर हमने जो है 26 क्वेश्चन जो है दोनों वीडियो के अंदर जो है कंप्लीट कर लिए हैं। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन जो आपको समझ में आए होंगे। यदि कोई डाउट लगता है, किसी कंसेप्ट में आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बता सकते हैं। दूसरा, आप जो है इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाने का कष्ट कीजिए और इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन का बटन दबाना भी ना भूलें, ताकि अगला नोटिफिकेशन वीडियो का आपको जो है मिलता रहे। और दोबारा से धन्यवाद थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी।